राजस्थान की राजनीति में जो रार बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, उसे अंता उपचुनाव ने पूरी तरह आग में घी डालने का काम किया। अंता उपचुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर जो सियासी हलचल तेज हुई, उसने अब पायलट बनाम चांदना की लड़ाई को खुलकर सामने ला दिया। इस पूरे घटनाक्रम में मोहरा बन गए हैं नरेश मीणा, जिनको एक घोषणा ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सार्वजनिक बहस में बदल दिया है। नमस्कार। दरअसल जैसे ही नरेश मीणा ने हिंडोली से चुनाव लड़ने की बात कही, तभी यह साफ हो गया था कि यह सिर्फ एक चुनावी ऐलान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति और संदेश छिपा है। हिंडोली की रैली के दौरान नरेश मीणा ने यह बात खुलकर कह दी, जो अब तक केवल राजनीतिक गलियारों में सियासों के कयासों के रूप में घूम रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से किसी ने रोका था, तो वह अशोक चांदना थे। यही बयान इस पूरी सियासी आग की चिंगारी बन गया। नरेश मीणा के इस बयान के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या वह सचिन पायलट का बदला लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। खुद नरेश मीणा ने यह संकेत दे दिया कि उनकी राजनीति अब केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि हिंडोली से खड़े होने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इस बयान के बाद अशोक चांदना भी चुप नहीं रहे। हिंडोली से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद वह उनका पहला बयान जो है बड़ा रिएक्शन माना जा रहा है। अशोक चांदना ने बिना सचिन पायलट का नाम लिए बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा शायद ये नहीं समझ पा रहे कि वे किसी के टूल बन रहे हैं। कोई कांग्रेसी नेता उन्हें अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें खुद इसका एहसास तक नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अशोक चांदना का यह बयान सीधे तौर पर सचिन पायलट की ओर इशारा करता है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत बिल्कुल साफ था। चांदना ने यह भी कहा कि नरेश मीणा चाहे तो हिंडोली से चुनाव लड़ ले, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इस राजनीति से उन्हें व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर नरेश मीणा की राजनीतिक यात्रा क्या रही है। करीब 25 साल से सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद उन्हें कभी कोई बड़ा पद क्यों नहीं मिला? क्यों कोई पार्टी उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई? क्या वे कभी विधायक या बड़े जनप्रतिनिधि नहीं बन सके? क्या इसका जवाब अशोक चांदना के उस बयान में छिपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेश मीणा हमेशा किसी ना किसी का टूल बनते रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि नरेश मीणा खुद कह चुके थे कि अब वे अपने राजनीति में स्थिरता लाएंगे। उन्होंने कहा था कि वे अंता, छिपा, बड़ौद और देवली उनियारा जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेंगे और बार बार जगह नहीं बदलेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर राजनीतिक मैदान बदला। इससे यह संदेह और गहरा हो गया कि क्या वे सच में अपनी स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं या फिर किसी बड़े नेता की रणनीति का हिस्सा बन गए हैं। इसी बीच यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को फिर से उजागर कर दिया है और पहले से ही पार्टी पायलट बनाम गहलोत की लड़ाई से जूझ रही है। अब इसमें चांदना बनाम गहलोत और चांदना बनाम पायलट जैसे नए समीकरण भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इन अंदरूनी कलहों से अब उबर पाएगी या यह लड़ाई पार्टी को और कमजोर करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की यह अंदरूनी खींचतान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ढाल बनती जा रही है। जब विपक्ष खुद आपस में लड़ रहा हो तो सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलना तय माना जाता है। यही वजह है कि कई कांग्रेस समर्थक और रणनीतिकार इस बयानबाजी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सचिन पायलट इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। पायलट को राजनीति में शांत, संयमित और लंबे खेल की सोच रखने वाला नेता माना जाता है। अक्सर देखा गया है कि वे सीधे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं उतरते, बल्कि अपने काम, अपनी लोकप्रियता और अपनी राजनीतिक ताकत से जवाब देते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस आरोप का जवाब सार्वजनिक रूप से देते हैं या फिर पर्दे के पीछे अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। अशोक चांदना का अगर यहाँ पे जिक्र किया जाए तो चांदना का यह बयान भी कई सवाल खड़े करता है। या उन्होंने ये बयान सोच समझ कर दिया है या फिर भावनाओं में आकर? क्या उन्हें अंदाजा है कि इस बयान के बाद पायलट खेमे की प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी और क्या यह बयान कांग्रेस की एकता को और कमजोर नहीं करेगा?
आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहद ही अहम है। 2026 की राजनीति क्या करवट लेगी यह अभी से तय होना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी कलह अब छिपी नहीं रही। ये लड़ाई अब सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है और इसका असर न सिर्फ पार्टी की छवि पर बल्कि चुनावी गणित पर भी पड़ सकता है। आखिर में सवाल वही है, क्या कांग्रेस के ये दिग्गज नेता कभी एक मंच पर एक सोच के साथ खड़े हो पाएंगे? क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी के हितों से ऊपर रहेंगी या फिर संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेश मीणा वाकई किसी की राजनीति का टूल है या वे इस पूरे सियासी खेल में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? हर तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हर बयान, हर प्रतिक्रिया आने वाले चुनावों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।